दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो दोस्तों आपको कभी कभी बहुत पेनफुल समय से गुजरना पड़ता है जब आप ऑप्शन बायर होते हैं। तो इस टॉपिक पे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं लॉस टू प्रॉफिट पे दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप ज्वाइन बटन का यूज़ कर सकते हैं और हमारे साथ डेली के बेसिस पे स्टॉक्स पा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका वीडियो भी पड़ा हुआ आप जाके देख सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लिए दोस्तों। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं और दोस्तों हमारे ऑलरेडी यहाँ पे 1668 सब्सक्राइबर्स हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि ऑप्शन बायर जो होता है दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट से गुजरना पड़ता है दोस्तों मार्केट में। और अगर एक टाइप की मार्केट होती है तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की जब मार्केट होती है तो उसमें ऑप्शन बायर को लॉस भी झेलना पड़ता है, लॉस भी बुक करना पड़ता है। और इसका क्या रीज़न है इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो पिछले 2-3 हफ्ते से आपको काफ़ी इमोशनल पेन से गुजरना पड़ रहा होगा दोस्तों। चलिए इस टॉपिक पे हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग जो है वो कभी कभी हमें लॉस क्यों देती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है दोस्तों, आज का चार्ट है। निफ्टी का ये है 20 अगस्त की 11350 मतलब 11,350 11,350 CE का चार्ट है। और ये चार्ट लगा हुआ है दोस्तों 11,350 PE का चार्ट लगा हुआ है दोस्तों। ये चार्ट अपने आप में एक ऑप्शन बायर के लिए एक अच्छा चार्ट नहीं है। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं इस वीडियो में, देखिए आपको बहुत कुछ पता होगा लेकिन अगर आप नए आए हैं मार्केट में तो सबसे पहले अगर आप नए आए हैं मार्केट में तो आप लोगों को ऐसा मार्केट के बारे में सुना होगा आपने कि इंट्राडे में बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है। इंट्राडे में जो लोग स्टॉक्स में इंट्राडे करते हैं बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है, ठीक है। और जो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं उनको पता ये भी चल जाता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन नाम की भी चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। तो जो ऑप्शंस का जब उनको पता चलता है तो उनको पता चलता है कि ऑप्शंस में एकदम से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। इन सब में कोई भी झूठ नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो भी हमको समझना चाहिए। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑप्शंस में का थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि कब ये बहुत पेनफुल है, ठीक है। तो इंट्राडे में दोस्तों जब भी आप आते हैं आप ये सोचते हैं कि मैं अपना पैसा लगाऊं, मान लो मेरे पास 25,000 रुपये में पैसा लगाऊं, 5,000 का मुझे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो हमारी सोच ये रहती है कि 25,000 लगाऊं 5,000 का प्रॉफिट हो जाए तो क्या बुराई है, क्योंकि 25,000 के ऊपर दोस्तों हमें मार्जिन मनी भी मिल जाता है। तो इसको कहो तो 10 टाइम्स आपको मिल जाएगा। तो 2.5 लाख के ऊपर दोस्तों 5,000 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक्स में भी किया जा सकता है इंट्राडे, और दोस्तों ऑप्शंस में भी किया जा सकता है। ऑप्शंस में अगर आप सीई किसी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी का CE या PE बाय करते हैं दोस्तों, दिन भर के लिए रखते हैं या थोड़े टाइम के लिए रखते हैं, तो उसको एक तरीके से बोला जाता है कि ऑप्शंस में इंट्राडे आप कर रहे हैं, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोस्तों बहुत कॉमन है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो ऑप्शंस में होती है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये लिक्विड होते हैं। तो पहली बात अगर आप ऑप्शंस में इंट्राडे कर रहे हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपने अगर एंट्री बना ली है तो आपको एटलीस्ट निकलने का मौका मिलेगा। तो सबसे बड़ी गलती यही है दोस्तों ऑप्शन में कि आप स्टॉक्स के ऑप्शंस में अगर काम करना चालू करा आपने, और अगर आपने गलती से किसी भी इन लिक्विड स्टॉक का ऑप्शन खरीद लिया तो हो सकता है आप उसको सेल ना कर पाएँ या फिर बहुत टाइम लग जाए आपको सेल करने में। यहाँ पे दोस्तों हम ऑप्शंस के बड़े पेन की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शंस में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए। यहाँ पे मैंने चार्ट इसलिए ओपन करा है कि यहाँ पे आप समझ जाएं कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा पेन क्या है दोस्तों हमारे लिए। देखिए जब हम ऑप्शंस में काम करते हैं, ऑप्शंस का मतलब क्या है कि जब भी हम मान लीजिए CE खरीद रहे हैं या PE खरीद रहे हैं तो हमारा मोटिव ये है कि भाई जो भी हमने बाय करा है, हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने या फिर CE खरीदा है मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगी, या फिर हमने PE खरीदा है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो दोस्तों जब भी आप CE और PE खरीद रहे हैं तो उस टाइम पे मार्केट को एक तरफ मूव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो भी तेज़ी से, ठीक है। मार्केट को
जब भी आप सी या पी खरीद रहे हैं तो मार्केट को स्पीड में आपके डायरेक्शन में भागना है। अगर आपने सी खरीद रखा है तो आपके डायरेक्शन में स्पीड में मार्केट ऊपर जाए, मतलब कि अगर 11,350 का आपने खरीदा है तो मार्केट जल्दी से 11,400 की तरफ जाए या 11,450 की तरफ जाए, तब आपका जो प्रीमियम है जो आपने दिया था सीई में वो तेज़ी से बढ़ेगा। इसी तरह अगर आपने 11,350 का पी खरीद रखा है तो मार्केट तेज़ी से नीचे गिरे तभी आपका जो है प्रीमियम वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके की मार्केट है, जैसे कि आप यहाँ पे इस टाइम पीछे चार्ट पे देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट जो है सुबह से एक पर्टिकुलर रेंज में बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पूरी एक रेंज बना रखी, मार्केट मूव ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो जो सीई जिसने खरीद रखा है वो देखिए एक रेंज में फंसा हुआ है बंदा, वो अगर अपना स्टॉप लॉस लगाता है, देखिए जो इन नए बंदे हैं वो तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं, ठीक है। और जो पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं वो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं यहाँ का, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जा रहा है। आप फिर से स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसी तरीके से आप अगर पी में देखेंगे दोनों साइड वही हो रहा है, पी में भी पूरी रेंज बाउंड है मार्केट। तो मार्केट अगर मूव ही नहीं करेगी तो आप कितना भी सी और पी खरीद लीजिए, आप ब्रोकरेज देते रहेंगे और मार्केट अगर मूव नहीं कर रही है दोस्तों तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। ये बहुत बड़ा पेन है मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए। और इस टाइम पैसा कौन बना रहा है? ऑप्शन सेलर बना रहा है। ऑप्शन सेलर के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन राइटिंग क्या होती है उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे समझने की बात यह है कि देखिए कोई एक बस होती है, ठीक है, जब कोई बस खड़ी हुई है हमें ऑप्शन बाइंग में समझना चाहिए कि हमें चलती हुई बस में चढ़ना है, या अगर बस जो है अगर चल रही है दोस्तों, ठीक है, तो हमको इसमें चढ़ना है, हमें बैठना है और चलती चलती बस में ही हमको उतर जाना है, ठीक है। ये नहीं कि बस रुकी हुई है तब हमें एंट्री बनानी है और बस जब, ठीक है, तो यहाँ पे बस रुकी हुई है हम एंट्री बना रहे हैं, बस चल ही नहीं रही है, जैसा कि ये हो रहा है, ये चल ही नहीं रही है और हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम धीरे धीरे कम होता जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट मूव नहीं कर रही है, स्टॉक आपका मूव नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितना भी किसी भी एक्सपर्ट के अंदर काम कर लें, आपको कोई भी गाइड कर ले, ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा प्रॉफिट बनाना टफ हो जाता है अगर मार्केट एक जगह पे रुकी हुई है। हमें कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए सुबह सुबह ऐसे पता तो चलता नहीं है कि, अब जैसे कि आज हम लोगों ने क्या करा था, हमारे जो मेंबर्स हैं आज हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था 11 यहाँ पे, जब ये 114 पे था हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और करीब करीब 130 पे इसने अपना टॉप बनाया, लेकिन हम लोगों ने अपना टारगेट सेट करा था 135 का, ठीक है। तो 130 के ऊपर ये गए ही नहीं, उसके बाद ये पूरा साइडवेज मार्केट टिका हुआ है, मार्केट कहीं ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो टारगेट हम लोग का मिस भी हुआ है और कई लोगों ने यहाँ पे अचीव भी करा। तो यहाँ पे देखिए बस जो थी वो थोड़ी देर तो चली एकदम से, लेकिन उसके बाद रुक गई। तो अगर ये बस चलती रहती, कभी कभी ये पूरा हफ्ता जो था दोस्तों थोड़ा सा टफ हफ्ता था। अगर मैं यहाँ पे पिछला आपको पूरा चार्ट दिखा दूँ, ये आज का चार्ट है, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें पूरा देखिए साइडवेज है मार्केट। इस मार्केट में आपको पैसा बनाना टफ हो जाता है। देखिए इसके पिछले दिन की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप इससे पिछले वाले दिन भी देखिए बहुत ज़्यादा मूव नहीं आया है, ठीक है, साइडवेज मार्केट है। इससे पहले वाले दिन देख लीजिए आप, ये देखिए इस वाले भी ज़्यादा इसमें मूव नहीं आया है, इसमें थोड़ा सा मूव आया है एटलीस्ट, ठीक है। तो ओवरऑल समझने की बात यह है दोस्तों, अगर मार्केट साइडवेज रह गई, मार्केट अगर मूव नहीं कर रही है, एक ही जगह पे टिकी हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन में होता क्या है दोस्तों कि जो टाइम होता है, टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस में। देखिए स्टॉक्स में जब आप काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं या फिर इंट्राडे में कर रहे हैं, तो उसमें टाइम डिके का फैक्टर नहीं है, या फिर आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट वहीं पे खड़ी हो गई है तो एटलीस्ट आपका जो स्टॉक की वैल्यू इस वजह से नहीं कम हो रही है कि टाइम ख़त्म हो रहा है। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, टाइम डिके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर मार्केट नहीं मूव कर रही है तो टाइम डिके की वजह से जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। तो समझने की बात यह है कि ऑप्शन बायर को करना क्या चाहिए कि अगर उसको मोमेंटम मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा मोमेंटम मिला,
तो हमको जल्दी से एंट्री बनानी है और जल्दी से एग्ज़िट होना है। जल्दी एंट्री बनाइए, एग्ज़िट बनाइए। और ऑप्शन बाइंग में एक और बात ये है कि अगर आपको सुबह के टाइम अगर आपने एंट्री बना ली है, चलती हुई बस में चढ़ गए आप, ठीक है, तो जल्दी से आपने प्रॉफिट बुक करा, उसके बाद आप एग्ज़िट हो जाइए। क्योंकि दिन भर अगर उसके बाद मार्केट वहीं पे टिकी रह गई तो दोस्तों वो आपका सारा पैसा धीरे धीरे ख़त्म करा देगी। आप यहाँ पे देखिए किस तरीके का मोमेंट आ रहा है, मार्केट मूव ही नहीं कर रही है कहीं पे भी, ना ऊपर भाग रही है ना नीचे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने कोशिश करी कि SLM ऑर्डर लगा के हम इसकी जो रेंज है वो अगर टूट जाए तो उसके ऊपर बाइंग कर लें। यहाँ पे रेंज देखिए तोड़ी, यहाँ पे मूवमेंट आया, रेंज के ऊपर जाने की कोशिश करा, नहीं फिर नीचे आ गया। इसी तरह दोस्तों पी में। तो कोशिश ये करिए कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो जल्दी एंट्री करिए और जल्दी एग्ज़िट करिए। दिन में आपका एक बार प्रॉफिट बन जाता है तो अपने प्रॉफिट को बुक करिए दोस्तों, और उस डे को थोड़ा जल्दी क्लोज करिए। अगर आपको शुरुआत में ही दिख जा रहा है कि शुरुआत के 10 साढ़े 10 बजे तक दिख जा रहा है कि मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो फिर मार्केट को चेज़ मत करिए, क्योंकि उसमें आप फंस जाएंगे। मार्केट में सिर्फ ब्रोकरेज आप देते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो 1-1:30 बजे के बाद दोबारा से ट्रेड करिए। अगर आपको कुछ ब्रेकआउट दिखता है आप यहाँ पे SLM ऑर्डर लगा सकते हैं रेंजेस में, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि किस तरीके से SLM ऑर्डर लगते हैं, ठीक है। तो आप उसका लगा के आप यूज़ करिए और अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तब काम करिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा पेन तो है ही अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है। अगर मान लीजिए आप थर्सडे से फ्राइडे को अगर नई वीकली एक्सपायरी स्टार्ट होती है और थर्सडे को एंड होती है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ऑप्शन बाइंग में आपको 2 से 3 दिन मिलेंगे जब आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 3 दिन आपको मिलेंगे जिस दिन पैसा बनता है अच्छा, और 2 दिन ऐसा भी होता है जिस दिन दोस्तों पैसा नहीं भी बनेगा, क्योंकि उस दिन सेलर्स भी तो अपना पैसा कमाएंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायर ही पैसा कमाएगा। सेलर कैसे पैसा कमाते हैं दोस्तों? टाइम डिके, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है तो जो टाइम की वजह से प्रीमियम कम हो रहा है उस टाइम जो है ये ऑप्शन सेलर पैसा बना रहा है। तो ये समझ लीजिए कि ऑप्शन बाइंग जो है कोई जैकपॉट नहीं है। अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा, अब देखिए मार्केट कहाँ पे खड़ी हो। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि निफ्टी कहाँ पे खड़ा हुआ है, निफ्टी में मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है, इस वजह से क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए आप ये देखिए बिल्कुल टॉप पे निफ्टी खड़ी हुई है इस टाइम में, जो रेंज है इसके ऊपर, और यहाँ से निकलने की ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पे देखिए 85 पॉइंट ऊपर है तब भी रेड कैंडल बनी हुई है, मतलब कि ऊपर खुली थी और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो जब कोई इनडिसीजन होता है कि अब यहाँ पे क्या करें क्या ना करें, यहाँ पे मार्केट अब ऊपर जाए कि नीचे जाए, क्योंकि सपोर्ट डाउ जोन्स से भी मिल रहा है, तो यहाँ पे इनडिसीजन जहाँ पे होता है वहाँ पे दोस्तों मार्केट जो है समझ नहीं रही है कि हमें इस टाइम कहाँ पे जाना है। पूरा साइडवेज पूरे हफ्ते समझ लिए मार्केट जो है इसी तरीके से चली है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 दिन 2 दिन 3, ये देखिए किस तरीके से डोजीज बन रही हैं। यहाँ पे डोजी बनी है, यहाँ पे डोजी बनी, यहाँ पे डोजी बनी है। ये तो चलिए हैमर टाइप का था, लेकिन ये 3-4 दिन से इनडिसीजन चल रहा है, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर जो है काफ़ी पेन में है अगर देखा जाए तो। ऑप्शन बाइंग दोस्तों थोड़ा लगता बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो आपको पेन होगा। चाहें तो आप ऑप्शन सेलर बन सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ऑप्शन सेलिंग का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वरना दोस्तों आपको बहुत बढ़िया जो है मूवमेंट जो है आपको स्टॉक्स में मिलता है, आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दोस्तों हमेशा ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग करनी। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ स्टॉक्स आपको बताए थे अपने शॉर्ट टर्म ग्रुप से। आरती इंडस्ट्री 2 दिन पहले बताया गया था, इतना बढ़िया मूव दिया है। यहाँ पे आप देखिए कोरोमंडल बताया गया था, इसने बढ़िया मूव दिया है। आप यहाँ पे देखिए MGL आज ही मैंने बताया था, इसने बहुत बढ़िया कैंडल बनाई है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों VIP इंडस्ट्री आज मैंने बताया था आपको, इसने देखिए बढ़िया कैंडल यहाँ बना दी है। कजारिया सीमेंट बताया था, कजारिया की कंपनी बताई थी, ये देखिए टारगेट करीब करीब यहाँ पे हिट होके आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये समझिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑप्शंस में ही पैसा बनेगा। आप चाहें तो दोस्तों पैसा बनाइए स्टॉक्स में बनाइए, इंट्राडे स्टॉक्स में बनाइए, और ऑप्शन में अगर आप बना रहे हैं तो ये फैक्टर आपको समझना पड़ेगा
कि इसमें आपको नुकसान होगा अगर मार्केट साइडवेज है। तो इस फैक्टर को समझते हुए काम करिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेहतरीन वीडियोस के लिए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।